गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज का हमारा दिन है चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। तो आप में से कोई अगर चैप्टर रीड करना चाहता है तो अनम्यूट करके बोल सकता है, क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। तो कोई रीडर अगर रीड करना चाहे तो बताएं। कोई रीड नहीं करना चाहता? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। चौथा दिन शुरू करते हैं। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल सत सॉरी, अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट प्लीज। आई एम ऑडिबल? चैट पे लिख दीजिए। ओके फाइन। ठीक है, हम शुरू करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व, रोमन कवि। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति का अर्थ क्या है? इसका सबसे ज्यादा जो उदाहरण है वो हमने देखा लॉकडाउन के टाइम पे, कि हमारी हेल्थ हमारी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। कि हमारे पास पैसा हो, चाहे कितने ही सुख साधन हो, कितनी ही सामग्री हो दुनिया की, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे हम डर के रहे अपनी हेल्थ के लिए, हम घरों में बंद हैं आज के टाइम में, या उस टाइम बहुत ज्यादा बंद रहे। तो इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है। लेकिन हम इसको कितना निग्लेक्ट करते हैं, ये भी हम ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही है ऑथर, कि हम अपने हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में जब कोई इशू होता है, हमारा ध्यान तब भी उसकी तरफ जाता है। अदरवाइज तो हम इसे एवे ही ले लेते हैं कि चलो भाई हमारी बॉडी है, ठीक काम कर तो रही है, चल तो रही है, चलाए चलते हैं हम इसको। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को
तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी। देखिए अब इसने कितनी बड़ी लाइन कही है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है। कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम तभी अमीर माने जाएंगे जब हमारे पास गुड हेल्थ है। और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए ये लाइन हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी और डे जीरो पे भी पढ़ी थी। तो यही लाइन इस बुक में पूरा सार हमें कि हमें हर फील्ड में अगर हमारे पास ग्रेटिट्यूड है तो हमें वो चीज ज्यादा मिलेगी, और अगर नहीं है तो जो उस चीज से रिलेटेड जो भी हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। देखिए अब इसमें इसने सबसे पहली बात ये कही है कि आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो आरओ वाटर पी रहे हैं, जो पैक्ड, मतलब जब आरओ भी नहीं थे तब से वो बोतलों में बंद पानी पीते हैं। वो अपने खाने पीने का इतना ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी वो हेल्थी नहीं है। बहुत से लोग हमें ऐसे आस-पास दिख जाते हैं। अब जैसे कई लोग हैं देखिए, मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल बनाती बताती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं ना तो हमारे घर के पीछे पार्क पड़ता है। तो वहाँ पे जब मेरा बेटा छोटा होता था तो मैं अपने बेटे को लेकर जाया करती थी। तो बहुत से मतलब 2-3 फैमिलीज़ ऐसी थी, जो जैसे पार्क में तो आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन फिर भी बच्चों को मिट्टी के पास मत जाना, मिट्टी में मत बैठो, मिट्टी में मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब वो इतना वो उनका ध्यान रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते थे। और उनकी फैमिली में एक बच्चे को तो मतलब उनकी जो उनकी 2 बहुएँ थी, तो एक ले बड़ी वाली बहू को तो डॉक्टर ने इतना कह दिया था कि आप इस बच्चे को बाहर लेकर जाया करो। वो उनको पार्क में लाने की बजाय घर में रखना ज़्यादा प्रेफ़र करती थी, और जबकि डॉक्टर ने उनको कहा कि आप इसको बाहर लेके जाइए, आप इसको खुली हवा नहीं दे रहे हैं, तभी ये बच्चा बीमार है। तो लोग इतना ध्यान, मतलब इतने अगर वहम करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास अच्छी हेल्थ नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? वो भी ऑथर ने बताया, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। वो नेगेटिविटी में होते हैं, पॉजिटिव एरिया में ही नहीं होते। कि ये करने से हमें ये ना हो जाए, ये छूने से, ऐसा खाना खाने से, ये पानी पीने से, वो डरते ही रहते हैं। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोविट, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। देखिए कृतज्ञता एक वैक्सीन है, मतलब किसी भी बीमारी में अगर जैसे एक वैक्सीन काम करती है, वैसे ही ग्रेटिट्यूड भी काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर्स होती है। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड में हैं तो हमारी वो सेल्फ हीलिंग पावर्स भी अपने सबसे ऊंचे मोड पे रहती हैं।
जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, पूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता, और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। तो अब आपको चूज करना है कि आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना चाहते हैं या लोगों के साथ। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से पहले यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। यानी कि आप जब हेल्दी होंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। तो माइंड में बार-बार ये नहीं आएगा कि मेरा यहाँ दुख रहा है, मेरी ये चीज़ दुख रही है, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं चल रही। जब हम बॉडी से हेल्दी होंगे तो हमारा माइंड में भी हेल्दी विचार आएँगे। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसके खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि आप अपनी उम्र से अधिक युवा, मतलब अगर आप 40 के हैं और आप अपने को मानते हैं कि मैं तो अब 40 पार होने जा रहा हूँ, मेरे साथ तो अब ये होगा, वो होगा, तो आपके साथ वही होगा। लेकिन आप अगर अपने से कम उम्र युवा अगर आप अपने को फ़ील करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रैटिट्यूड में हैं, आप पॉज़िटिव वाइब में, आपके साथ हमेशा हेल्थ में अच्छा ही होगा। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। देखिए इटैलिक लाइन वो अभी आपको आगे बताएगा कि क्या बोलना है। लेकिन अब देखिए एक ये, अगर आपने बाय चांस ये बोल दिया कि मैं अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय आईज़, तो ये क्या हुआ? हमने एक नॉर्मल लाइन बोली। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम अपनी आँखों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं? I am grateful for my eyes because I can see everything, everything, nature, human made things, our relations, में सब कुछ अब एवरीथिंग विद दीज आईज। तो इससे हमें ज्यादा फीलिंग आती है, तो हम उसको और एलोबरेट करते हैं, तो हमें फीलिंग्स ज्यादा आती है। इसलिए हमें सिर्फ थैंक यू नहीं कहना उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए या पूरी बॉडी के लिए, हमें उसमें एक रीजन भी देना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। अब वो आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएगी कि आप पैरों के लिए कितना एलाबोरेट कर सकते हैं, कितना ज्यादा सोच सकते हैं। प्लीज म्यूट एवरीवन। देखिए, अपने पैरों के बारे में सोचिए। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना,
खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। देखिए, अब पैरों के लिए हमने कभी इतना सोचा था कि हम पैरों के लिए इस तरीके से भी थैंक यू बोल सकते हैं। कोई आदमी अगर अपने घर से गाड़ी में बैठता है और जहाँ उसे जाना है वहां भी गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों का देखिए कितना इस्तेमाल तो कर रहा है कि गाड़ी तक जाने के लिए भी उसको चाहिए तो अपने पैर ही ना। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए कोई चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। तो देखिए हम हाथों का भी कितने तरीकों के लिए, कितने कारणों से हम थैंक यू कर सकते हैं। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। इंद्रियां तो सबको पता है कि हमारी 5 इंद्रियां होती है। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति होने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। ऐसे ही स्वाद की है तो ऐसे ही आईज है देखने की, कान है सुनने के, मुंह है बोलने का और स्किन है छूने की इंद्रिय। गंध लेने की इंद्रिया आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध के मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। देखिए बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है वो बहुत लोगों को पसंद होती है, लेकिन अगर हम उस खुशबू को सूंघ ही ना पाए तो क्या होगा। तो इसलिए अपनी इन सब इंद्रियों को भी थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए हमें। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप सभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। देखिए स्पर्श की इंद्री तो देखिए एक छोटा बच्चा भी पहचानता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले सिर्फ अपनी माँ का स्पर्श ही पहचानता है, वो अपनी माँ की गोद ही पहचानता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना चाहिए। जो हम बिल्कुल नहीं करते उसको हम एवे ही ले लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं या हमें पता ही नहीं होता कि हम इन सब चीजों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं और हमें होना चाहिए, हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात
जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अब देखिए, जैसे इसने आंखों का एग्जाम्पल दिया है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। मैंने वैसे कोई अफ़र्मेशन नहीं की थी अपनी स्पेशली आईज़ के लिए, लेकिन मैं जब भी वॉक करती हूँ शाम को, तो मैं अपनी पूरी बॉडी को ग्रैटिट्यूड देती ही देती हूँ। पैरों से शुरू होकर ऊपर तक मैं मुझे जो भी अपने बॉडी पार्ट्स याद आते हैं, इनर, आउटर, मैं उनको थैंक यू ज़रूर करती हूँ। तो मेरा आँखों का, मेरा स्पेक्टिकल्स का आधा नंबर, मतलब जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कभी अब ज़िंदगी में कम भी हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता ही था। पहली बार मेरी ज़िंदगी में मेरा 0.5 नंबर कम हुआ, और जब मुझे ये पता चला था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। कि ग्रैटिट्यूड से ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मैंने 20 सालों से जो नंबर कंटिन्यू सेम था, या बचपन में हमेशा बढ़ता ही रहता था, वो अब कभी कम भी हो रहा है। अपने कानों के बारे में सोचिए, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है, जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क को मेरे सुंदर मन के लिए और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। क्योंकि अगर हमारा दिमाग है, तभी हमारा दिल है। अगर हमारा दिमाग, मस्तिष्क अच्छे से काम कर रहा है, तभी हमारा दिल भी चल रहा है। क्योंकि अगर दिमाग संकेत नहीं देगा ना, तो जो लंग्स हैं वो सांस नहीं लेंगे, वो हवा ही पंप नहीं करेंगे, और दिल तक हवा पहुंचेगी ही नहीं। तो इसलिए अपने मस्तिष्क को भी धन्यवाद देना कभी ना भूलें। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन में चौबीसों घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप पे देखा हो ना, तो हमारी ये जो टिश्यूज है ना, जो हमारी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज जिनको बोलते हैं, हमारी स्किन के जो टिश्यूज है ना, वो आप कभी माइक्रोस्कोप के नीचे अपना हाथ रख के देखेंगे, तो वो हमेशा हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। उनमें हमेशा एक वाइब्रेशन रहती है, लेकिन फिर भी वो आपस में जुड़े हुए हैं। फिर भी वो जुड़ के हमारी स्किन बना रहे होते हैं पूरी की पूरी, जो हमें कितनी प्रोटेक्शन देती है बाहर की चीज़ों से। तो इसलिए अपनी कोशिकाओं को भी ज़रूर, टिश्यूज़ को, स्किन को ज़रूर थैंक यू बोलें। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, और आपको उसके बारे में ज़रा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहीं शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। हृदय मतलब हार्ट। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहीं, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। आपका हार्ट ही तो है जो हर जगह आपका ब्लड सर्कुलेशन चला रहा है। अगर ये ब्लड देना बंद कर देता है, तो हम भी बंद ही हो जाते हैं। इसलिए अपने हार्ट को तो सबसे ज्यादा थैंक यू करें। ये आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर भी आता है इस बुक में, हार्ट मैजिक के नाम से, जादुई हृदय के नाम से।
लेकिन और एक बात, आप अगर अपने हार्ट को थैंक यू कर रहे हैं, तो आप अपने हार्ट पे हाथ भी रख सकते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के उसको थैंक यू करके देखिए, कैसी फीलिंग आती है। इसके बाद एक कागज़ या कार्ड लें और उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें। देखिए, जो वो इटैलिक लाइन की बात पहले कर रही थी ऑथर, वो ये है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये एक मंत्र है। इसको आज के बाद आपने मंत्र बना लेना है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अब इस मंत्र की महिमा मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब ये मैजिक बुक स्टार्ट कर रही थी, वो मेरा फर्स्ट मंथ ही था और मैं जैसे ही इसको करके उठी और हमारे यहाँ मैं फ़ोल्डिंग पे बैठी हुई थी और फ़ोल्डिंग से जैसे ही मैं उठी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्लिप हो गई। लेकिन मैं स्लिप नहीं हुई थी, मैंने देखा तो मैं खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने पैर नीचे रखा था, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे अंदर से कोई हड्डी स्लिप हुई है अपनी जगह से, घुटने की या पैर की, मुझे नहीं पता चल रहा था। और उसके बाद मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं उस पैर को नीचे नहीं रख पा रही थी। मैं बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी। मैं वॉशरूम भी जाने के लिए मतलब सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, मैं कैसे चलूँगी? लेकिन लॉकडाउन का टाइम था, जून का मंथ था और डॉक्टर्स भी इतने अवेलेबल नहीं थे। मैं सोच में बैठ गई कि अब क्या होगा? अब तो कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है और मैं कैसे दिखाऊँगी, किसको दिखाऊँगी, क्या होगा? लेकिन मैंने ये सोचा फिर थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट तो मैं नेगेटिव रही। उसके बाद मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया अपनी बॉडी के लिए और ख़ास करके उस टाँग के लिए। मैं सिर्फ़ ये कहती जा रही थी कि मेरी टैंक की कल वाली अवस्था के लिए धन्यवाद। जैसी वो कल थी, उसके लिए धन्यवाद और एक मैंने ये लाइन जपी। जैसे हम कोई मंत्र जपते हैं ना या भगवान का नाम जपते हैं, वैसे ही मैंने सारा दिन ये लाइन कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मैंने सारा दिन इस लाइन को क्योंकि मैं उठ नहीं सकती थी, बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं फ़ोल्डिंग पे ही बैठी रही। खाना मेरे बेटे ने मुझे ला के दिया। तो मैं बैठे-बैठे बस जब भी मुझे दर्द हो, तो मैं दर्द की तरफ नहीं सोच रही थी, मैं इस लाइन को सोचे जा रही थी, बोले जा रही थी। और शाम तक, जहाँ सुबह तो मुझे इतना पेन हो रहा था कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो शाम होते-होते मुझे इतना रिलीफ़ हो गया था कि मैं उठकर अपने सब काम करने लायक हो गई थी। और नेक्स्ट डे मैं खुद खाना बना रही थी, मैं खुद सब कुछ कर रही थी खड़े होके। मतलब ये इस लाइन का जादू है, जादू। कि एक दिन मैंने ये लाइन जपी और जहाँ मुझे ये उम्मीद हो रही थी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो प्लास्टर तो नहीं लगा देगा और कहा मैं अपने ही आप घर में ही ठीक हो गई। ये इस लाइन का जादू है। आगे बढ़ते हैं। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें, जहाँ आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार-बार जाएगी। जैसे मेनली अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो बार-बार फ्रिज में काम पड़ता है, आप फ्रिज के ऊपर भी इस कार्ड को लगा सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, तो एक स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हैं। आप अगर नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, तो फ्रिज पर या किचन में या ड्राइंग रूम में जहाँ भी आपका मेन बैठने की कुर्सी हो, उसके सामने आप इसको लगा सकते हैं। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं, तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं, तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें, जहाँ आपको ये बार-बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं, तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें, जहाँ आप अपने लिखे शब्दों को बार-बार देख सकें। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें मतलब 4 बार और उन्हें एक बार में एक-एक शब्द करके आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, तो हम एक स्वस्थ क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें।
10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपको इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के बहु अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का चैप्टर यही खत्म होता है। तो पहली और पांचवी जो है वो आपने रोज करना ही है, पता ही है। और आज का ये है कि आपने ये कार्ड बनाना है कि आप एक पेपर पे लिख के इसके नीचे कुछ सॉलिड चीज लगा दीजिए, थर्माकोल या गत्ता आप लगा दीजिए और इसको बना लीजिए थोड़ा बड़ा-बड़ा लिख के कि आप अगर थोड़ी दूर भी हैं उस जगह से तो आपको ये आसानी से दिखता रहे और आपको याद आता रहे कि हमें आज इस लाइन को जपना। सिर्फ ये धीरे-धीरे बोलना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार लास्ट में धन्यवाद कहना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स हमारा टाइम जा रहा है, टाइम होने वाला है। फटाफट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कौन-सा वाला ऋतु जी? आँखों के लिए या मेरी लेग के लिए? आप अनम्यूट कर लीजिए। आइज़ के लिए मैंने स्पेशली नहीं किया। मैं जब भी घूमती हूँ, मैं जब भी वॉक करती थी, तो बस मैं इतना कि मैं अगर अपनी गली में घूम रही हूँ, तो देखो मेरी आँखें, मतलब मेरी आँखों का देखो नंबर ज़्यादा है, लेकिन मैं ये चीज़ कभी नहीं बोली कि मेरी आँखों का नंबर ज़्यादा है। मैंने ये बोला कि मेरी आँखों की जितनी भी रोशनी है ना, उससे देखो मैं अभी भी इस रात के क्योंकि बेसिकली मैं रात को ही फ्री होती हूँ, तो रात को ही वॉक कर रही होती थी डिनर करने के बाद। होती हूँ, अब भी रोज़ करती हूँ। तो मैं देखो रात के अंधेरे में भी मैं इन घरों को देख पा रही हूँ, दूर तारों को देख पा रही हूँ। मैं कोई गाड़ी खड़ी है मैं उसको देख पा रही हूँ, लोग आ जा रहे हैं, मैं उनको पहचान पा रही हूँ रात के अंधेरे में कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें बोल के अपनी आइज़ का थैंक यू करती हूँ कि मेरी इस आँखों के लिए धन्यवाद कि मैं इनसे सब कुछ देख तो पा रही हूँ। तो मैं इतना ही बोलती हूँ, बाकी नंबर के लिए स्पेशली अगर आप स्पेक्स के लिए बोलना चाहते हैं, तो स्पेक्स की एक सही रेशियो होता है 6/6 करके कुछ है, जो मुझे भी कल ही अच्छा, पता चला था, मुझे किसी ने बताया। तो वो ओके, बोल सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर माय आईज़ हैविंग 6/6 करके कुछ आप सर्च कर लीजिएगा या किसी डॉक्टर से ओके, पूछ ठीक है, लीजिएगा। तो ठीक है। थैंक यू सो आई एम मच। थैंक I am thankful for having my eyes is 6/6 करके कुछ ऐसे है। ये मुझे भी कल ही पता चला। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच।